हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास सत्य को खोजने का, ईश्वर को पाने का और आत्मा में जागने का एक सुनहरा अवसर है, एक मौका है। इसलिए जो हमारे पास तन है, मन है, धन है, समय है, एक मौका है, इसका कैसे सदुपयोग करें। हम अपने बहुमूल्य समय को, अवसर को, योग्यता को, श्रेष्ठ चीज़ों को पाने में लगाएं, सत्य की खोज में लगाएं। 33वां सामान्य रविवार 19 नवंबर 2023। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 10 से 13 तथा 19 से 20 तक। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 और संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 33 तक। अपने घर परिवार को छोड़ना, व्यवसाय या कामकाज को छोड़ना, धन संपत्ति को छोड़ना और त्यागना ही आध्यात्म नहीं कहा जा सकता। आध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने समय को, अपनी योग्यता को, अपने तन मन और धन को ऊंचे प्रयोजन के लिए लगाएं। संत मती के सुसमाचार अध्याय 25 में 3 दृष्टांत हैं जो ईसा के द्वारा यरूशलेम मंदिर के परिसर में यहूदियों, फरीसियों, शास्त्रियों, धार्मिक नेताओं के लिए अंतिम दिनों को ख्याल में रखकर कहा गया है। ये दृष्टांत हमें सिखाते हैं कि हमें इस जीवन को जागते हुए जीना है, सजगता से जीना है, आत्मा पूर्ण होकर जीना है। यह जीवन एक अवसर है, एक मौका है। आत्मा की तृप्ति के लिए हमें लगातार कार्य करना है। यह एक अवसर है जहां हमें किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ करना नहीं है, न हम इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा और सपने को पूरी करने के लिए आए हैं। हम यहाँ दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम यहाँ अपनी आत्मा की पूर्ति करने के लिए आए हैं। आत्मा की चाहत स्वयं को पाना है, सत्य की खोज करना है और आत्मा पूर्ण जीवन जीना है। आज के दृष्टांत में तीनों लोगों को ईश्वर उनकी योग्यता के अनुसार असरफियां देता है, योग्यता प्रदान करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वरदान दिए जाते हैं। ये असरफी, ये योग्यता, ये वरदान एक अवसर है, एक मौका है, एक आध्यात्मिक पौधा से आध्यात्मिक पेड़ बनने का सुनहरा अवसर है। इस संसार में हम अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपने समय का क्या कर रहे हैं? पहला व्यक्ति 5,000 वाला और 5,000 कमा लेता है, 2,000 वाला और 2,000 कमाता है। स्वामी उसकी सराहना करता है और शाबाशी देता है और उन्हें और ज़्यादा पर नियुक्त करता है। ये जिम्मेदार निकले, ये समझदार निकले। तीसरा सेवक आलसी निकला। उसे स्वामी ने आलसी कहा, निकम्मा कहा, बेवकूफ़ कहा और उसे अनंत दंड दिया। हमारी स्थिति क्या है? ये दृष्टांत हम सभी के लिए है
और ये दृष्टांत न्याय की बातें करता है, अंतिम दिनों में मूल्यांकन की बातें करता है। और ये अंतिम दिनों तक रुकने की नहीं, आज ही हम इसका मूल्यांकन देखते हैं। योग्यता व वरदान के सदुपयोग पर हमें आशीष मिलती है। आज भी अगर आप अपनी योग्यता को, अपने वरदान को सदुपयोग कर रहे हैं तो आपको आशीष मिल रही है, और इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप इसका सजा भोग रहे हैं। यहाँ अभी इसी धरती पर, इस दुनिया में हमारे पास अवसर है, हमारे पास समय है, आज कल और परसों मौका है। इसे व्यर्थ ना जाने दें। इसे सत्य की खोज में, ईश्वर को पाने में स्वयं को, समय को, मौके को, जीवन को समर्पित करें। आज के दूसरे पाठ में थेसलोनिका वासियों को संत पौलुस सिखाते हैं कि आप हमेशा विश्वास का दिया जलाए रखें और आध्यात्मिक जीवन बिताते रहें। ईश्वर से जुड़कर जागते हुए आत्मा में जीवन बिताएं। आज के पहले पाठ में जो सुक्ति ग्रंथ से लिया गया है, ईश्वर को एक व्यापारी कहा गया है जिसकी एक अच्छी धर्मपत्नी है, और वह धर्मपत्नी जिम्मेदार है, समझदार है, उत्साही है, कर्तव्यनिष्ठ है और दूरदर्शी है। हर एक मसीही को एक योग्य पत्नी की तरह बनने के लिए एक अवसर मिला हुआ है। आइए हम अपने इस जीवन को ईश्वर को समर्पित करें, अपने जीवन में जिम्मेदार बने, समझदार बने, अपने समय को, मौके को, अवसर को ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में और आत्मा पूर्ण जीवन बिताने में समर्पित करें। आज का दिन हमारे लिए शुभ हो। हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ ईश्वर की संगति में जीवन बिताएं और परम आनंद का अनुभव करें। आमीन।